This conference will now be recorded. हम अभी पढ़ने लगे हैं कैश बुक। पहले हमने पढ़ा था कैश अकाउंट, जो कि कैश का लेजर था। अब हम पढ़ने लगे हैं कैश बुक। ठीक है, कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों में फर्क होता है। तो कैश बुक का मतलब क्या है, तो आप लिख लें, कैश बुक में होता क्या है, रिकॉर्ड ऑफ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। रिकॉर्ड ऑफ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट दो तरह से पढ़े हुए हैं, एक पढ़ा है कैश डिस्काउंट और एक पढ़ा है ट्रेड डिस्काउंट। तो मुझे ये बताएं, ये जो डिस्काउंट होगा इसको कैश डिस्काउंट होना चाहिए या ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए? जी मेरे भाई, ये कैश डिस्काउंट होगा या ट्रेड डिस्काउंट होगा? ये कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का तो रिकॉर्ड ही नहीं रखते होते। ये कैश डिस्काउंट होगा, उसकी क्या वजह है, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट का तो रिकॉर्ड ही नहीं रखते। तो ये कैश डिस्काउंट है। तो ऐसी बुक जिसमें हम कैश का रिकॉर्ड रखें, बैंक का रिकॉर्ड रखें और डिस्काउंट का रिकॉर्ड रखें, ऐसी बुक को कैश बुक कहते हैं। ऐसी बुक को क्या कहेंगे? कैश बुक कहेंगे। ओके होगी बात? अब कैश बुक होती कितनी टाइप की है? टाइप्स ऑफ कैश बुक। पहले हमारे सिलेबस में 3 टाइप की कैश बुक हुआ करती थी, लेकिन अब 4 टाइप की कैश बुक हमारे सिलेबस में। पहले सिर्फ 3 टाइप की कैश बुक हुआ करती थी, लेकिन अब 4 टाइप की कैश बुक होती है। पहली सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ओनली कैश, रिकॉर्ड ऑफ ओनली कैश, रिकॉर्ड ऑफ ओनली कैश। ओके होगी बात? फिर होगा डबल कॉलम कैश बुक, जो सबसे ज्यादा पेपर में बनाने के लिए आ सकती है। दैट इज रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक, रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का रिकॉर्ड होता है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश का भी रिकॉर्ड होता है और बैंक का भी रिकॉर्ड होता है। दोनों रिकॉर्ड होते हैं, कैश का भी और बैंक का भी। ओके होगी बात? तीसरे नंबर पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम
कैश बुक। जी जनाब, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड ऑफ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का रिकॉर्ड होता है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक का रिकॉर्ड होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट। ओके होगी बात? उसके बाद लास्ट में पैटी कैश बुक। ये अभी तक पेपर में नहीं पूछी गई पैटी कैश बुक, लेकिन पूछी जा सकती है 4 से 5 नंबर की। पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड किसका होता है? रिकॉर्ड ऑफ पैटी कैश। रिकॉर्ड ऑफ पैटी कैश। अब पैटी कैश क्या होता है ये हम पढ़ेंगे जब पैटी कैश बुक को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जनाब 4 टाइप की हम कैश बुक डिस्कस करेंगे और इन 4 टाइप्स में से कोई एक टाइप तो हमारे किसी न किसी तरीके से पेपर में आ जाती है, किसी न किसी अंदाज में। डायरेक्ट ना आए तो इनडायरेक्ट आ जाती है। तो इसलिए हमें चारों टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का रिकॉर्ड, डबल कॉलम में कैश और बैंक का रिकॉर्ड, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट का रिकॉर्ड, और पैटी कैश बुक में पैटी कैश का रिकॉर्ड। डन होगी बात? तो चले जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में। सिंगल कॉलम कैश बुक it is just like as cash account. या कैश का जो आप लेजर बनाते हो, it is just like as cash account या कैश लेजर। सिंगल कॉलम कैश बुक अगर बनानी हो तो सिंपल जो हम कैश अकाउंट बनाते हैं वही सिंगल कॉलम कैश बुक भी होती है। अगर हम इसका फॉर्मेट देखें, डेफिनेशन दिखाइएगा पूरी। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे भाई, ये तो जस्ट एक ऐसे ही जिसके बारे में बात है वो बताई है कि कैश अकाउंट जो हम बनाते हैं ना, सिंपल जो कैश अकाउंट बना रहे होते हैं वही आपका सिंगल कॉलम कैश बुक भी होती है। ठीक होगी बात? चले जी आगे चलते हैं। जी कैश बुक का फॉर्मेट लिखें जरा सारे मिलके। यहां पर हम डेट लिखते हैं, यहां पर डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर या डिटेल, सेम सारा कुछ वही लिखते हैं जो हम एक लेजर में लिखते होते हैं, जो हम एक लेजर में लिखते हैं।
लो मेरे भाई, अब जरा आंखें खोलो। वैसे तो ये टाइम अच्छा टाइम है कि इसमें ऑलमोस्ट आंखें खुली होती हैं, ऑलमोस्ट, नॉट 100%, ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारी कौम की आज तक नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए हम ऑलमोस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब सपोज दैट हम बना रहे हैं 1/1/2021 की कैश बुक, 1/1/2021 की कैश बुक। तो सबसे पहले देखेंगे क्या पिछले साल कोई बैलेंस कैरी डाउन तो नहीं है, क्या पिछले साल कोई बैलेंस कैरी डाउन तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते हुए हर दफा हमारा एक बैलेंस कैरी डाउन आता है, लेजर बनाते हुए हमारा हर बार एक कैरी डाउन आता है। अब वो कैरी डाउन का मतलब क्या है किसी को आइडिया? उस कैरी डाउन का मतलब ये होता है मेरे भाई कि हमारा पिछले साल या उस साल नेट बैलेंस कितना रहता है, यानी नेट कैश जो रिमेनिंग हमारा बैलेंस होता है वो हमारा कैरी डाउन होता है। तो जो पिछले साल आपका स्टॉक बच गया था, जो पिछले साल आपका कैश का अकाउंट में पैसे बच गए थे, हम उसको इस साल ब्रॉड ऑन लिखेंगे, हम इस साल उसको ब्रॉड ऑन लिखेंगे। सपोज दैट हम एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं जी, आपने ये 2021 है ना, आपने दिसंबर 2020 की कैश बुक बनाई और उसका कैरी डाउन आ गया था 500 रुपए। इसका मतलब है जितना कैश हमारे पास आया था माइनस जितना चला गया, कैरी डाउन बच गया 500। अगले महीने के स्टार्ट में वो 500 लिख देंगे। जो पिछले साल का कैरी डाउन होगा या जो पिछले महीने का कैरी डाउन होगा वो अगले महीने का ड्रॉ डाउन होगा। एक और आसान सी एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने एक पेज का टोटल किया और जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे पिछले पेज का टोटल अगर आप स्टार्ट लिख दो तो उसे ब्रॉ डाउन कहते हैं। ठीक है, एसन कह रहा है कैरी डाउन मतलब प्रॉफिट है, नहीं मेरे भाई, प्रॉफिट तो और चीज है, प्रॉफिट तो आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में देखते हो। ये नेट कैश बच गया जो हमारे पास कैश इन हैंड है, यानी जितना कैश इन हुआ जितना उसमें से आउट हो गया, नेट कैश कितना था, ये हमारा ब्रॉ डाउन का मतलब है। यार अवैस भाई ये स्टॉक है, स्टॉक जैसा ही, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस है। सादा सी एग्जांपल बताता हूं यार, आपको 1000 रुपया खर्च करने जी, आपके पास 1000 रुपया खर्च करने के लिए दे दिया, आप रिकॉर्ड रखने रख गया, 1000 आपने डेबिट कर लिया कैश, खर्च होता गया होता गया होता गया। अब आपने 800 रुपया खर्च कर दिया, महीना एंड हो गया, 1000 में से 200 बच गया। आपने जब लेजर बनाया तो 200 रुपया कैरी डाउन में आ रहा होगा, अगला महीना आ गया तो वो जो 200 पिछला कैरी डाउन आपके पास इन हैंड है वो आप लोग अगले महीने के या अगले लेजर के स्टार्ट में लिख दोगे। ये 2021 की ट्रांजैक्शन नहीं है, जो 1121 लिखा है ना, ये 2021 के साल की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पिछले साल की क्लोजिंग नेट बैलेंस जो रह गया था वो हमने स्टार्ट में लिख दिया। अब जनवरी 2021 में जैसे जैसे कैश आएगा डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, बस
कैश इन तो डेबिट, कैश आउट तो क्रेडिट। अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र नहीं होगा तो कैश को डेबिट या क्रेडिट भी नहीं करेंगे। इस कैश बुक के अंदर, सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम देखेंगे क्या ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा है या कैश क्रेडिट हो रहा है तो लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे, क्योंकि हम सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं। तो हमारा कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, और अगर कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। कुछ एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं कि सपोज दैट हमने कैश सेल्स की, किसी डेट को हमने कैश सेल्स की, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, यही एंट्री होती है ना। तो कैश डेबिट कर देंगे सेल्स के नाम से। फिर हमें मिस्टर ए ने कैश दिया, हमने मिस्टर ए से कैश रिसीव किया, तो एंट्री क्या पास करेंगे, मिस्टर ए डेबिट कैश क्रेडिट। हम अपना कैश डेबिट कर देंगे। हमने बैंक से कैश निकलवाया, हमने बैंक से कैश निकलवाया, तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो हम अपना कैश डेबिट करेंगे बैंक के नाम से, हम अपना कैश डेबिट करेंगे बैंक के नाम से। वो बात क्लियर हुई या नहीं? जी जनाब। तो जिस जिस तरह से हमारा कैश इन होगा, डेबिट होगा, डेबिट साइड पर लिखते जाएंगे, क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड पर लिखते जाएंगे। सपोज दैट हमने फर्नीचर खरीदा कैश पे, तो फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा फर्नीचर के नाम से। हमने सैलरी पे की, हमारा कैश क्रेडिट होगा सैलरी के नाम से। हमने रेंट पे किया, हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा रेंट के नाम से। हमने मिस्टर पी को पैसे पे किए, तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा मिस्टर पी के नाम से। मतलब ये कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश डेबिट होगा तो कैश डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट होगा तो कैश क्रेडिट करेंगे। अगर कैश का नाम नहीं है तो हम ना इस बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कैश का लेजर है। असद का सवाल है कि सर ये जो ब्रॉड और डेबिट साइड पर लिखेंगे, बिल्कुल कैश है ना मेरे भाई, कैश हमारा एसेट नेचर का है, तो एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है। उमर का सवाल है कि सर इसमें और लेजर में सिर्फ ब्रॉड डाउन का फर्क है। ओ भाई ये भी लेजर ही है, सकता है आपके एसेट्स अपनी इस कैश बुक को क्लोज कर दोगे, उसी तरह से जिस तरह से हम पहले करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस का इशू आ रहा है, क्या सबको आ रहा है या कुछ लोगों को आ रहा है? अब ठीक है या अभी भी आ रहा है? चले, पहले आ रहा था अब ठीक है, चले ठीक है फिर, ओके चल आगे चलते हैं।
हमारा कैरीड ऑन आ जाएगा। ओके होगी बात? वही जो कैश बुक की हमेशा यही लेफ्ट साइड ही लोअर होती है, हमेशा कैश अकाउंट की सिंगल कॉलम कैश बुक की अगर लोअर होगी तो लेफ्ट साइड ही होगी। ठीक होगी बात? चलें जनाब, तो यही सिंगल कॉलम कैश बुक है। अब हम चलते हैं डबल कॉलम कैश बुक पे। ठीक है, तो पहले सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आ जाओ जरा, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, एक बंदे का सवाल आया है कि सर ब्रॉड डाउन का फिर क्या करते हैं? तो मेरे भाई ब्रॉड डाउन को इस लेफ्ट यानी डेबिट साइड में ऐड करके लिखते हैं टोटल। ये टोटल ऐड हो जाएगा पूरी, उसके अंदर ब्रॉड डाउन भी ऐड होगा। ठीक है, ये पूरा ऐड हो जाएगी लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो कैरी डाउन, और ये कैरी डाउन जब अगले साल जाएगा तो वो ब्रॉड डाउन बन जाएगा। यानी जितना कैरी डाउन आएगा ना, तो जब अगली बुक बनाएंगे वो ब्रॉड डाउन बन जाएगा। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में दो चीजों का रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक। इसमें दो तीन ट्रिकी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ 2 से 3 ट्रिकी चीजें हैं, बाकी सारा वही है। बंदे का एक सवाल है कि सर प्रैक्टिकली कैरी डाउन आता है? बिल्कुल आता है मेरे भाई, हर बिजनेस के अंदर आता है। उसके पैसे सारे थोड़ी खर्च हो जाते हैं, थोड़े बहुत तो बच ही जाते होंगे ना। 99% कैरी डाउन आता है, 1% शायद कैरी डाउन ना आता हो। चले जी, अब जरा डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट लिख लें, बड़ा आसान सा है। हम जब कैश बुक बनाएंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, और यहां पर हमने डेबिट साइड पर 2 कॉलम बनाने हैं, एक कैश का और एक बैंक का। एक कैश का और एक बैंक का, सेम एज इट इज। क्रेडिट साइड पर भी यही काम करना है हमने। एक हम कैश का कॉलम बनाएंगे और एक हम बैंक का कॉलम बनाएंगे। जो कुछ लोग अब क्लास में एंटर हो रहे हैं, आधा घंटा हो गया क्लास को शुरू हुए, आधा घंटे बाद आप क्लास में आ रहे हो तो आपको समझ क्या लगेगी? बड़े अजीब बंदे हो यार। मैं कोशिश करता हूँ 4-5 मिनट क्लास लेट शुरू करूं, ताकि यही कि जो आप लोग मुंह हाथ धो रहे हो वो पहुंच जाओ, लेकिन अब आधा घंटा तो वेट नहीं कर सकते ना। अब देखो, हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ ली है, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ने लगे हैं, इसके बाद काम ही खत्म है हमारा। असद कहता है क्या इसको हम टी अकाउंट कह सकते हैं? असद भाई ये है ही टी अकाउंट, कहना क्या है, ये है ही टी अकाउंट। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम कैश कॉलम को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल वही चीज कि अगर हम 11-20-20 का या 21 का बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी कैश इन हैंड है, मतलब पिछले साल का जो बचा हुआ कैश है,
जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो हम ब्रॉ डाउन में लिख देंगे। जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो हम ब्रॉ डाउन में लिख देंगे। फिर उसी तरह से अगर हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इंक्रीज हो रहा होगा तो हम कैश को डेबिट कर देंगे उस नाम से, और अगर हमारा कैश डिक्रीज हो रहा होगा तो हम कैश अपना क्रेडिट कर देंगे उसी नाम से। अगर हमारा ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, अगर हमें लगता है कि कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर लिख देंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, और अगर कैश का जिक्र ही नहीं हो रहा तो नहीं लिखेंगे। फिर डन होगी बात। अब आ जाओ बैंक के कॉलम पे। कैश का कॉलम तो वही है ना जो पुराना है। बैंक का ब्रॉ डाउन दोनों साइड पे हो सकता है, डेबिट साइड पर भी हो सकता है और बैंक का ब्रॉ डाउन क्रेडिट साइड पर भी हो सकता है। कैश का ब्रॉ डाउन होगा तो या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो डेबिट साइड पर होगा। कैश कॉलम का ब्रॉ डाउन या तो होगा ही नहीं, और अगर होगा तो डेबिट साइड पर होगा। लेकिन बैंक का ब्रॉ डाउन दोनों में से किसी भी साइड पे आ सकता है। उसका लॉजिक क्या है, कोई बता सकता है? बैंक का ब्रॉ डाउन का लॉजिक कोई बता सकता है कि दोनों में से किस? सर ओवरड्राफ्ट के केस में क्रेडिट साइड पे जा सकता है। हाँ जी, गुड हो गया। हमजा तूने पहले आईकॉम किया हुआ है? नो सर। गुड। अगर बैंक के बारे में कुछ ना बताया हो और बताया हो कि ये बैंक के पैसे हैं तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, यही समझेंगे कि बैंक में हमारे पैसे पड़े हुए हैं। और अगर बैंक में हमारे पैसे पड़े हों तो एसेट होता है, और एसेट डेबिट साइड पर आ जाता है। और कभी कभी वो खुद कहता है कि हमारे जो पैसे बैंक में पड़े हैं वो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब हमारी लायबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे लिखते होते हैं। एक और बात भी ध्यान से सुने, जो कैरी डाउन होता है वो हमेशा अपोजिट साइड पे आता है। कैरी डाउन हमेशा अपोजिट साइड पे आता है, ब्रॉ डाउन अपोजिट साइड पे नहीं आता होता। ब्रॉ डाउन एसेट का डेबिट साइड पर आता होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट साइड पर आता होता है। लेकिन कैरी डाउन हमेशा, क्योंकि वो डिफरेंस लिखते हैं ना, उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस में लिखते हुए। तो ये बहुत ही अच्छी बात हमजा ने भी बता दी, एक दो और लोगों ने भी बताई कि बैंक का दोनों में से या डेबिट साइड पर आएगा ब्रॉ डाउन या क्रेडिट साइड पर। मतलब अगर बैंक में हमारे पैसे अवेलेबल हैं तो डेबिट साइड पर ब्रॉ डाउन आ गया, और अगर ओवरड्राफ्ट है मतलब हमने पैसे ज्यादा ओवरड्रा करवा लिए पिछले साल, तो फिर लायबिलिटी वाली साइड पे आएगा। उसके बाद वही काम कि अगर हमारे पैसे बैंक में इंक्रीज होंगे तो बैंक डेबिट, और अगर हम बैंक से पैसे विदड्रॉ करवाएंगे तो बैंक क्रेडिट। अगर कैश फॉर्म में कैश इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो कैश कॉलम में, और अगर बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक कॉलम में। बाकी सारी वही सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे, दोनों को अलग अलग कैश का टोटल करेंगे दोनों कॉलम का, और उसका कैरी डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पर बचेगा क्योंकि इसने आगे जाकर डेबिट होना होता है। बट बैंक का कैरी डाउन दोनों में से किसी भी साइड पे आ सकता है। बैंक का कैरी डाउन वो इस साइड पर भी आ सकता है
और वो इस साइड पर भी आ सकता है। बैंक का कैरीड ऑन, बैंक का कैरीड ऑन दोनों में से किसी भी साइड पे आ सकता है। बैंक का कैरीड ऑन डेबिट साइड पर भी आ सकता है और क्रेडिट साइड पर भी आ सकता है। तो पहले तो जनाब ओके करेंगे, थोड़ी बहुत समझ लग गई है, क्योंकि उसके बाद जब हमने क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं सही समझ तो तभी लगती होती है। फिलहाल अगर मेरा कैश डेबिट होगा तो मैं कैश के कॉलम में लिखूंगा, बैंक डेबिट होगा तो बैंक के कॉलम में, कैश क्रेडिट होगा तो कैश के कॉलम में क्रेडिट करूंगा, बैंक क्रेडिट होगा तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट करूंगा। ओके होगी बात? मतलब क्वेश्चन के अंदर ही पता चल जाता है हमें कि हमारा बैंक बढ़ रहा है या कैश बढ़ रहा है। ठीक है, अब नोट लिखें थोड़ा सा बड़ा करके। सबसे पहला नोट, इफ वी received a check and नाम भी लिख लेते हैं, फ्रॉम मिस्टर ए and deposited into bank at the same date. इसका मतलब क्या है? Deposited into bank at the same date, अगर हमने एक चेक रिसीव किया और उसी दिन बैंक में जमा भी करवा दिया, हमारा बैंक इंक्रीज होगा या कैश इंक्रीज होगा? हम बैंक के कॉलम में डेबिट करेंगे या कैश के कॉलम में डेबिट करेंगे? ग्रेट, एक्सीलेंट। हम एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट मिस्टर ए क्रेडिट, मतलब बैंक की डेबिट साइड पर लिख देंगे मिस्टर ए के नाम से, बैंक की डेबिट साइड पर लिख देंगे मिस्टर ए के नाम से। राइट, ये पहला नोट, ये तो आपको पता चल गया होगा। दूसरा नोट, we received a check from Mr. A, rupees 10,000 at 5/1/21 and deposited into bank at 12/1/21। जी मेरे भाई, हमने मिस्टर ए से पिछला सवाल और इस सवाल में फर्क तलाश करें। पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क तलाश करें। पिछले सवाल में जिस दिन चेक रिसीव किया था मिस्टर ए से, उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, मतलब चेक बैंक के पास पहुंच गया। अब ये चेक हम मिस्टर ए से रिसीव कर रहे हैं 5 तारीख को, बैंक में जमा करवा रहे हैं 12 तारीख को। मेरा बैंक किस दिन इंक्रीज होगा, 5 तारीख को या 12 तारीख को? ऑब्वियसली 12 तारीख को। तो फिर जो चेक मुझे मिस्टर ए 5 तारीख को देकर गया, मैं उस दिन क्या एंट्री पास करूंगा? अब जरा गौर से सुन लें कि अगर चेक रिसीव करने की डेट डिफरेंट हो, अगर साइलेंट हो ना, अगर साइलेंट हो तो फिर तो हम यही समझेंगे कि उसी दिन ही जमा करवा दिया। लेकिन अगर वो आगे पीछे किसी जगह ये बता दे कि फलां वाला चेक फलां डेट को डिपॉजिट हो रहा है,
तो जनाब 5 तारीख को हम जो एंट्री पास करेंगे वो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। हम उस दिन क्या एंट्री पास करेंगे? कैश की डेबिट साइड पर लिख देंगे, कैश कॉलम में लिख देंगे। ये हमें स्टैंडर्ड अलाउ करता है, अकाउंटिंग हमें अलाउ करती है कि अगर आप चेक रिसीव करें और अभी बैंक में जमा ना करवाएं तो उसको समझे कि वो आपका कैश ही है, तो आप कैश कॉलम में लिख दें, राइट। फिर 12 तारीख को जाके जिस दिन हमने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया तो उस दिन बैंक डेबिट कर दे और कैश क्रेडिट कर दे। तो देखो जरा गौर फरमाओ, कैश 10,000 से डेबिट भी होगा, 10,000 से क्रेडिट भी होगा, खत्म, इफेक्ट जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली पैसे बैंक में पड़े होंगे। तो ये सिचुएशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कैश बुक का सवाल अलग से आता है तो अगर जिस दिन चेक रिसीव किया और अगर उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया तो फिर तो कोई मसला नहीं है, बैंक की डेबिट होगा। लेकिन अगर चेक पहले लिया और जमा बाद में करवाया तो जिस दिन चेक लिया कैश कॉलम डेबिट कर दो और जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करवाया कैश को क्रेडिट करके दोबारा फिर बैंक डेबिट कर दो। ओके की बात? चले जी, आखिरी बात ध्यान से सुने जरा। अगर हम चेक इशू करते हैं, इशू करने का मतलब है किसी को पे करते हैं, पैसे नहीं देते, हम चेक दे देते हैं। इसकी भी दोनों सिचुएशन बता लेते हैं। अगर हम चेक इशू करते हैं, चेक इशू करते हैं तो जनाब चेक इशू जिस डेट को चेक हम अपने सप्लायर को दे दें या जिस बंदे को हमने पैसे देने हैं, अगर उस बंदे को जिस दिन चेक दे दें उसी दिन बैंक क्रेडिट कर देते हैं। इसमें कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ चेक रिसीव करने में चक्कर है, लेकिन जब चेक इशू कर दिया जाए तो अपना बैंक क्रेडिट कर देते हैं। व्हेन चेक इशूड टू पेएबल, जैसे ही जिस बंदे के पैसे देने थे उसको चेक दिया उसी दिन बैंक क्रेडिट कर दिया, चाहे वो जाकर उसने बैंक से अभी पैसे निकलवाए हैं या नहीं निकलवाए। दोबारा सुने, चेक रिसीव करें तो उस वक्त तक बैंक डेबिट नहीं करते जब तक के बैंक में चेक डिपॉजिट ना करवा दे। और चेक इशू करने का देख लें कि जिस दिन हम अपने सप्लायर को चेक इशू कर देंगे या पेबल को उसी दिन क्रेडिट कर देंगे। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, सो तो नहीं गए हो? जरा बात सुने, मैंने चेक इशू किया, सपोज दैट किसको चेक इशू करें? अवैस को करते हैं या अब्दुल्ला को कर देते हैं। हमने चेक अब्दुल्ला को इशू किया, सपोज दैट 50,000 का, ज्यादा हो जाएगा 50,000, अब्दुल्ला को हार्ट अटैक ही ना आ जाए, 500 का चेक इशू करते हैं अब्दुल्ला के लिए। हमने अब्दुल्ला को 500 का चेक दिया, क्या वो उसी डेट को जाकर चेक कैश करवा लेगा या उसके पास कोई रिलैक्सेशन है कि अगले दिन या उससे अगले दिन जा सकता है? सपोज दैट मैंने उसको 5 तारीख का चेक दिया, तो क्या वो 5 तारीख को ही कैश करवा सकता है या उसको कोई रिलैक्सेशन है? अब्दुल सबूर कहता है जब मर्जी करवा ले, रिलैक्सेशन है। तो मेरे भाई उसके पास 6 मंथ होते हैं, वो 6 महीने के अंदर अंदर जब मर्जी चेक कैश करवा ले, 6 महीने के बाद जाएगा तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। फिर इसे कहते हैं चेक डिसऑनर हो गया। क्या कहते हैं इसको?
क्या कहा जाता है? चेक डिसऑनर हो गया। चलो मजे की बातें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब हमारी अकाउंटिंग शुरू हो गई है ना। मजे की बात बताता हूं। हमने चेक इशू किया, आज 5 तारीख है, और वो बंदा आज के दिन के बाद आने वाले 6 महीने में कभी भी चेक जाकर कैश करवा सकता है। ये बात समझ लग गई? आज 5 तारीख है, सपोज दैट, और वो आगे विद इन 6 मंथ वो कभी भी जाकर पैसे निकलवा सकता है, राइट? अब जरा आ जाओ, आज 5 तारीख है, आपने चेक के ऊपर जो डेट लिखी वो 10 तारीख लिख दी। आज 5 तारीख है, इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। आज 5 तारीख है, आपने चेक के ऊपर 10 तारीख लिखकर दे दिया चेक, वो 6 तारीख को गया पैसे निकलवाने, तो क्या बैंक उसे पैसे दे देगा या नहीं? जी, कुछ लोग कहते हैं जी दे देगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं देगा। एक बात याद रखें, फ्यूचर डेट का अगर चेक हो तो वो कभी भी कैश नहीं होगा जब तक कि वो डेट ना आ जाए। तो ये चेक 10 तारीख और उसके बाद 6 महीने के लिए चेक कैश हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर आपने किसी को चेक देना हो और किसी के पैसे देने हो और आप उससे वो लड़ाई झगड़ा करने आ जाए, तो आप उसको जल्दी से पोस्ट डेटेड चेक लिखकर दे दें। मतलब 15-20 दिन या 30 दिन वक्ती बला तो टल जाती है ना, बाद में फिर उसे सेटलमेंट जो भी करनी है वो कर लें, क्योंकि वो चेक जो मर्जी कर लेगा, चेक कैश नहीं होगा उसका जब तक कि 10 तारीख नहीं आएगी। हाँ, 10 तारीख आ जाएगी तो 10 तारीख से आगे 6 महीने तक वो कैश वैलिड होगा। तो पोस्ट डेटेड चेक भी वैलिड नहीं होता जब तक कि वो चेक की डेट ना आ जाए। अक्सर ये गारंटी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आपको याद होगा, कुछ लोग किस्तों पर चीजें लेने जाते हैं तो वो कहते हैं यार हमें ना पोस्ट डेटेड चेक दे दें। मतलब अगर आपने टाइम पर किस्त ना पे की तो उस डेट के बाद का कोई हमें चेक लिख कर दे दे, ताकि उससे पहले वो चेक कैश नहीं करवा सकता, लेकिन जब वो डेट आएगी तब वो कैश चेक कैश करवा सकता है। तो चले दोबारा सुन लें जनाब बातें। ये तो बातें वैसे ही आपके एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि अगर हम दोबारा आए वापस कि अगर 6 महीनों के लिए सॉरी, अगर जिस दिन चेक रिसीव किया उसी दिन बैंक में जमा करवा दो तो बैंक डेबिट, लेकिन चेक रिसीव किया बाद में जमा करवाया तो जिस दिन रिसीव किया कैश कॉलम में, और जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करवाया तो कैश कॉलम से निकाल के बैंक कॉलम। चेक इशू करें तो जिस दिन इशू किया उसी दिन हम अपना बैंक क्रेडिट कर देते हैं, और उसकी लाइफ होती है 6 महीने। 6 महीने तक जब मर्जी वो बैंक से पैसे निकलवा ले। पोस्ट डेटेड चेक उस वक्त तक हम बैंक डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते जब तक कि डेट आ ना जाए। अगली बात करने लगा हूं, लास्ट फॉर्मेट लिख लेते हैं। अच्छा, तकवा का मैसेज है कि सर 6 महीने के बाद चेक का क्या होगा? 6 महीने के बाद चेक वापस आ जाता है। वो हमारा सप्लायर हमें देता है कि यार मेहरबानी करके हमें नया चेक लिख कर दे दे, हमारे पहले वाला चेक उसका टाइम गुजर चुका है। तो वो हमारे पास वापस आ जाता है, बैंक उसे पैसे नहीं देगा, वो आउट ऑफ डेट हो जाता है चेक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी मैं बना देता हूं ताकि कल हम सिर्फ क्वेश्चन करें, और आप एक दफा इसके फॉर्मेट को देख लो, और मैं इसकी असाइनमेंट भी कल आपको पहले सेंड करूंगा और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। जी जनाब, फैजान कहता है कि क्या वो बॉन्ड नहीं कर सकता? फैजान भाई, वो बॉन्ड नहीं कर सकता, वो आप जब मर्जी चेक करवाए, 6 महीने आपके पास है कानूनी तौर पर।
ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ऐसा भाई जितने टाइम का मर्जी दे दिया जाए, चेक के जितने टाइम का मर्जी दे दिया जाए, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मैं कोशिश करूंगा आपको असाइनमेंट पहले ही सेंड कर दूं ताकि आप ना उसको पढ़ के आना कल, क्योंकि कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो कैश बुक खत्म हो जाएगी पहले 3 टाइप्स, और एक दिन फिर हमने करना है इसका पैटी कैश बुक। तो इंशाल्लाह तो ये कैश बुक का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा कैश बुक से रिलेटेड। इमरान कहता है क्या चेक बाउंस होने का? इमरान भाई चेक अगर बाउंस हो जाए इसका मतलब क्या होता है भला? आपने किसी को चेक लिखकर दिया 50,000 का और अकाउंट में पैसे थे 500, तब भी चेक बाउंस हो गया। आपके सिग्नेचर नहीं मैच हुए तब भी चेक बाउंस हो गया। तो बाउंस होने के तो कई तरीके हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आ जाए, एक फॉर्मेट ही है बस कि इसमें किस किस का रिकॉर्ड होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड ऑफ कैश, बैंक और डिस्काउंट, 3 तरह के रिकॉर्ड होंगे। एक कॉलम कैश का होगा, एक कॉलम बैंक का होगा और एक कॉलम डिस्काउंट का होगा। तो आजा मेरे भाई हम इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं। और वैसे आजकल ट्रिपल कॉलम कैश बुक का रिवाज बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा बन जाती है शेप, और आई कैप भी पेपर में ये बहुत कम दे रहा है। इवन के वो तो जब बन भी रहा हो ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक, फिर भी वो डबल कॉलम कैश बुक बनाकर जान छुड़ा लेता है। कैश, बैंक, डिस्काउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक और डिस्काउंट। जी जनाब, बिल्कुल वही। सबसे पहले ब्रॉड ऑन कैश का अगर होगा तो डेबिट साइड पर होगा बस। बैंक का डेबिट साइड पर भी हो सकता है और क्रेडिट साइड पर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, और अगर ओवरड्राफ्ट नहीं है तो डेबिट साइड पर लिख। डिस्काउंट का ना ब्रॉड डाउन होता है ना कैरी डाउन होता है। लिख ले, अगर लिखना है तो नहीं याद रखना है तो याद रख ले, डिस्काउंट का ना ब्रॉड डाउन होता है ना कैरी डाउन होता है। डिस्काउंट का ना ब्रॉड डाउन ना कैरी डाउन। डन। ये कैश का ही अगर होगा तो होगा, या बैंक का होगा, हो सकता है इनके भी ना हो, लेकिन अगर पॉसिबल होंगे तो इनके होंगे। फिर वही चीज, अगर मेरे पास मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ी, मेरा कैश बढ़ रहा है तो कैश डेबिट, बैंक बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट, और अगर डिस्काउंट अलाउड है, क्या है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पर आएगा बस। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, आपको याद होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, राइट। और सेम एज इट इज, कैश मेरा कम होगा तो कैश क्रेडिट, बैंक कम होगा तो बैंक क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड की बात होगी तो क्रेडिट साइड पर। डिस्काउंट अलाउ मतलब अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डेबिट साइड पर, और अगर ले रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर। ओके की बात। बाकी डेट हर ट्रांजैक्शन के साथ लिखी होगी,
उस हिसाब से हम चीजें लिखते जाएंगे डेबिट। बाकी जिस चीज के अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट का जिक्र नहीं होगा वो इस बुक में आएगा ही नहीं। उसी तरह से पहले कैश का कॉलम क्लोज करेंगे तो इसका कैरी डाउन अगर आएगा। अच्छा, स्वैबा का सवाल है कि सर आपने वहां पर लिखा था डिस्क्रिप्शन और अब लिखा पार्टिकुलर। ये इसलिए मैं चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको याद हो कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स के अंदर आपने कोई एक इस्तेमाल करना है, या सब के अंदर डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करना, या सब के अंदर पर्टिकुलर इस्तेमाल करना। ठीक है जनाब। जुहेब कहता है कि जी ब्रॉड ऑन में डेट किस हिसाब से लिखते हैं? वो बताई होती है उस महीने या साल के शुरू की, उस महीने या साल के शुरू की। बैंक पे आ जाओ, अब बस करो, पहले कर लो। अजीब अजीब चीकू सवाल पूछ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट वाला सवाल नहीं पूछ रहे हो जी। पर्टिकुलर लिख सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं। यार एक दफा बताया है ना कि ये लिख सकते हैं, तो जो मर्जी लिख लो, कोई कॉन्सेप्ट वाली बात पूछो यार। चले जी, ये वैसे मैसेज करने का शौक आया हुआ है। जरवा शायद ने पूछा है कि डिस्काउंट अलाउड क्या क्रेडिट हो सकता है? नहीं बेटा, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। इसलिए बगैर परेशानी के डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट। अब इसका कैरी डाउन दोनों साइड पर आ सकता है, इस साइड पर भी आ सकता है बैंक का और इस साइड पर भी आ सकता है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का आप सिर्फ टोटल करोगे दोनों साइड का, इसको बैलेंस नहीं करोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड के कॉलम का सिर्फ टोटल करेंगे, सिर्फ टोटल करेंगे, ठीक है। और इसका ब्रॉड ऑन या कैरी डाउन नहीं लिखेंगे। असद का सवाल है भाई सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर जो कैश कॉलम है ना, वही कॉलम कैश का डबल कॉलम में भी है और वही ट्रिपल कॉलम में भी है। बैंक का कॉलम जो डबल कॉलम में है वही ट्रिपल कॉलम में है, और डिस्काउंट का है ही सिर्फ ट्रिपल कॉलम में। तो ये आपने एक दफा इस फॉर्मेट को बल्कि एक दो दफा खुद से लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को इसके सवाल करवाऊंगा, बल्कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा शाम को, तो वो आप एक दफा चेक जरूर करना कि आपको समझ लग रही है या नहीं। और फिर इंशाल्लाह कल हम एक एक सवाल करेंगे तीनों बुक्स का, ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।